ओम शांति। आज सतगुरुवार सकाळु सकाळु आम मन बुद्धि किए आसे बाबा आसते ना कौन से संकल्प चलते परिवार कर्मधंदार ये संकल्प आसी ना आसी किंतु आज बाबा एक बाबा को मन पकड़ आज पूरा मुरली प्रेरणा दे याद होचे आत्मार कवच या द्वारा बाबार प्यार मिलू या द्वारा सुखदायी अवस्था या द्वारा जन्म जन्मांतर विकर्म विनाश हो बाबार स्मृति आत्मा को अतीन्द्रिय सुखर अनुभव करो दिन सारार परिस्थिति ठारो मुक्त करने बाबार छत्र छाया निहाती आवश्यक तेल आज बाबा को संपूर्ण रूप में मन पकड़ ना कालीर कथा सकाळ मन पड़ना ना तो बाबा कुछ एकमात्र उपाय पावन बनने बाबार याद अधा कल्प करके देखीदेले ना पूजा पाठ कले भक्ति कले तीर्थ कले व्रत कले किंतु आत्मा आहरी पतित हो गला आज बाबा गोटे उपाय पर पिला को प्रयत्न करो सारा मुरली ध्यान पूर्वक शुणा और कार याद रे शुणेबा बाबार याद आउ कुआडे संकल्प विकल्प भी न चल जदि चलुची ताले वातावरण को आम अशुद्ध बनाऊ तार जिम्मेवार भी किए निजे का हवा ना आज तारीख हूँ 25 जून 2026 मुरली बाबा कहे मीठे बच्चे पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाबा की याद की मेहनत ही अंत में काम आए आज बाबा कुछ पवित्र बनने गोटे मात्र उपाय अच्छे सेटा हচ্ছে बाबार स्मृति अटे आउ यादर जोटा परिश्रम अंतिम समय काम आसे शुणा जोटा काम आसब जी आम निजक बनैबा बाबा को याद करवा से याद ही काम आसे ताले केतिकी मन पकड़ बाबा को बहुत मन पकड़ार अच्छे प्रश्न होचे संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा बाबा कहले संगम जुगरे निजे निज को प्रकार तिलक दब जो तिलक द्वारा स्वर्गर राजाई तिलक हमको मिली जाए कहले को तिलक दब संगम जुगर तिलक कोटा कौन दबा तिलक रुक्मणी माता जी विजय तिलक जद्वारा स्वर्गर राजा तिलक मिल जाए तिलक कोटा तो बाबा के संगम पर यह तिलक दो हम आत्मा बिंदी है हम शरीर नहीं है संगम जुगरे निजे निज को स्मृतिर तिलक दबा मो आत्मा बिंदु अटे मो शरीर नुह अंदर में घोटते रहो हम आत्मा है बाबा कहले पिला माने भितर भितर तक घुस चिंतन कर मु किए अटे आत्मा दिन जाक रोचे कि से स्मृति रोनी हमें बाबा से वर्षा लेना है बाबा भी तो बिंदी है ना हम भी बिंदी है इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा बाबा कहते मैं गारंटी करता हूँ तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे
आज बाबा ग्यारंटी देले कोटा पिला माने मते मन पकेले अधा कल्प पर्यंत आ कांदिया को पड़िबो हेले पिला माने कौन करबा दरकार मन पकिया दरकार ना कांदिया को काको भल लागुचे नाय बाबा कहले अधा कल्प पिला माने कांदिबो दुखी हबन तापे याद रो मेहनत कर। ओम शांति। यह फुरना रहना चाहिए। मुझ आत्मा को बाबा को जरूर याद करना है, तब तो पावन बन सकते हो ना। बाबा के लिए पिला मैंने गोटे चिंता रख केमती बाबा को मने पके, बाबा को मने पकेले ही आत्मा पवित्र हो पारे। मेहनत जो कुछ है वो तो यह है ना। बाबा के लिए एक जो विश्वविद्यालय रे परिश्रम कोठी लगे ज्ञान शुनियार किसी मेहनत ना अच्छे सेवा करियार मेहनत अच्छे ना तेल मेहनत कोठी अच्छे बाबार याद। तो बाबा की मेहनत जो कुछ है वो यह है, जो मेहनत बच्चों से पहुँचती नहीं है। जेतिकी पिला माने मेहनत करिबा दरकार याद रे सेतिकी मने पकोनांते बाबा। आज बाबा अभियोग कर पिला मान के पास आम सेमती कर बाबा को मन पकोनांते कौन कहबा दिन सारा बाबा के जेतिकी करूच मो पाखरे पहुँचो है। तो बाबा की माया बहुत हैरान करती है। एक बाबा की याद भुला देती है ना, दूसरे की याद आ जाती है। माया बेसी युद्ध कर कोठी याद मेहनत करिया को पड़छ। आमे चाहूचंती एक बाबा को मने पकेया किंतु भूली जाउचंती बाबा मने पड़छन सब के देहधारी मान। तो बाबा के बाबा अथवा साजन को याद नहीं करते हो। बाबा के जन्म जन्मांतर जो पिता को खोजी थिले, जो साजन को मने पके थिले, से साजन जो मिली गले बाबा कुछ मत मन पको टिके हले। तो बाबा के ऐसे साजन को तो कितना याद करना चाहिए। एमती कर परमात्मा साजन को केतकी मन पकेबा दिन जाक दिन रे से कम केते घंटा 2 घंटा 3 घंटा केते घंटा मन पकेया दरकार निरंतर। तो आज बाबा ने कहा ऐसे साजन को कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है। एमती कर मीठा साजन को 8 घंटा मने पकेबार बाबा के सेवा दी। ताले बाबा को मने पकेले किसी सेवा होचे के होचे केमती सेवा हम आमे तो बाबा को मन पकेले सेवा केमती हल व्यर्थ संकल्प चलने। हाँ तो बाबा के लिए आमर याद प्रकंपन प्रकृति रे खेली जाउछ आत्मा पर्यंत पहुँचुच। जेते आमे शांतिर शक्ति को ग्रहण करचंते से शांतिर प्रकंपन चारियारे खेली जीव आत्मा पाखरे पहुँचेब। जो आत्मा माने दुखी परेशान अवस्था अच्छा से मन को टिके समय पे शांतिर अनुभव हम एटा भी सेवा हो गला ना। तो बाबा की याद से सेवा होती है। जदि आम किसी भी सेवा करि पारु नांते बाबा को मने पकेले जदि सेवा होछ ताले केती मन पकेबा बहुत एटी बसिकी एपट सेपट कथा भाबिबान चिंतन करिबान आ द्वारा भी वातावरण खराब हो। इसलिए बाबा ने कहा ये बहुत बड़ी मेहनत है। और गीता में भी तो मनमना भव है ना, बाबा को याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते एक बाबा को ही याद रहे और कुछ भी नहीं। बाबा के लिए दिन सारा कर्म धंधा करके भी ताक मन पकेबा बाबा ताले चलिला बेले बाबा मन पड़छे ना मन पड़नी मन पड़छे बसला बेले बाबा मन पड़छे ना ना कर्म धंधा कला बाबा मन पड़छे ना ना मन पड़छे। तो बाबा के लिए जल्दी गोटे माँ कर्म करिकी मध्य तार मन बुद्धि रे किए रोज छोट पिलाटा चाहे से रोसई करू
चाहे कौन भी कर्म करूँ सेमती बाबा कौन मोर पिला माने दिन सारा चाहे उठंतु बसंतु चलंतु किंतु बाबार याद रो। तो बाबा के पिछाड़ी को यह याद ही काम में आएगी। आउ कौन सी कथा काम रे आसीबनी आम केतिकी बाबा को मने पकाउचंते से याद रो मेहनत ही काम रे आसे। तो बाबा की अपने को आत्मा अशरीरी समझो। पिला माने देहर अभिमान भीतर आसी जाउचंती ना बाबा तुरंत कहउचंती आमे सब किए आत्मा अशरीरी। अब हमको वापस जाना है ना। बाबा कहले कोठी बुद्धि को अटके कोठी बुद्धि लटकी जाए देहधारी वस्तु वैभव भीतर एबे घर को तो जीवार अच्छे ना। तो बाबा ने कहा यह मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर में छत पर व हॉल में आकर बैठ जा। बाबा कहले सकाल सकाल उठिकी स्नान करिकी छात उपरे हो कि बाबार कमरा रे हो कि हॉल रे हो आसिकी बसी जा। बसिकी कौन करिबा बाबा को मने पकेबा और जितना एकांत हो उतना अच्छा है। बाबा कहले सकाळु सकाळु जिते एकांतर अवस्था थे एकांत स्थान रे भी दरकार मन बुद्धि भी एकांत दरकार। एक बाबार अंतरे निज को हजे दबा। बाबा की अच्छा है ना हमेशा ये ख्याल करो हमको बाबा को याद करना है और बाबा से पूरा वर्षा लेना है। बाबा जदि आसी बाबा ठो पूरा संपत्ति नवा। यह मेहनत हर 5000 वर्ष के बाद तुमको करनी पड़ती है। बाबा को मने पकेबार परिश्रम केते वर्ष पर कले 5000 वर्ष को थरे करछंती ना। तो बाबा के सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कहाँ भी तुमको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चारटा जाक जुग ना बाबा को चिन्ही थिले ना बाबा को जानी थिले यात्र परिश्रम करिया को पड़न किंतु बाबा को जानिला परे मेहनत करियार अछि। कौन करिया पे मन पकेया पे मेहनत लागुच ना ना लागुच ना। हाँ। इस संगम पर ही तुमको बाबा कहते मुझे याद करो बस। यह बेला है ना जब बाबा कहता मुझे याद करो। एटा याद करिवार बेला है। बाबा सामने बसी कहते पिला माने मते टिके मन पका। तो बाबा के बाबा आता भी संगम पर है। कभी तो बाबा आता भी तो नहीं है ना। बाबा कहले पूरा कल्प भीतर को जुगरे मु आसुन ए संगम र समय रे आसी जदि मोर बाबा मिली गले मते मु काको मन पकेबी बाबा को। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाबा कहले समस्ते गोटे समान मते जानना केते जानचंते निज निजर बुद्धि सामर्थ्य अनुसार। बहुत बच्चे बाबा को भूल जाते हैं। आज बाबा कहले मोर बहुत पिला माने दिन जाक भितर मते टिके भी मन पकाउ ना भूली जाउचंते। सत कहउचन ना मिछ कहउचंते बाबा सत कहउचंते। इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। बाबार स्मृति भूली गले तो माया कौन करछे धोखा दउछे। रावण बहुत धोखेबाज है ना। बाबा कहले सबुठ धोखेबाज किए रावण अटे। आधा कल्प का यह दुश्मन है। इसलिए तो बाबा कहते क्या कहता होगा बाबा अधा कल्पर शत्रु अटे रावण जे कि हमर सामना करछ। सेतिपे बाबा प्रत्येक दिन पिला मन को टिके बुझे दउछन पिला मन कौन करबा दरकार। बाबा की रोज सवेरे उठकर यह विचार सागर मंथन करो और यही चाट रखो कितना समय हमने बाबा को याद किया। ताजे बाबा के सकाळु सकाळु उठिकी ज्ञानर विचार सागर मंथन कर दिन सारार पिला माने चाट रख दिन जाक मु केतिकी बाबा को मन पके काली केती थिला बाबार याद 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। आज तो बाबा के पूरा 8 घंटा मत मन पके बसिकी तो संभव है क्या ना हो पार ना
बाबा के ଚାଲିକି ବୁଲିକି କର୍ମ କରିକି ବି 8 ଘଣ୍ଟା କମ୍ ସେ କମ୍ ହେବା ଦରକାର। याद तो निरंतर रहिबा दरकार, किंतु घंटा को जदि देखिबा बाबा 8 घंटा कहउछ, तो बाबा के कितनी जंक उतरी होगी। चार्ट रखिले केतिकी बाबा को मन पकेला, केतिकी आत्मार कलंक सब बाहर, कलंक जेतिकी बाहर आत्मा से खुशी अवस्था आसीज। जेतिकी जंक थिबो बोझ थिबो तार निशानी कोटा दुखिया का रही ना आत्मा। तो बाबा की सारा मदार किसके ऊपर है? पूरा पढ़ाई सार कोठे आसीगला, याद के ऊपर है। तो बाबा के बच्चों को पूरी कोशिश करनी चाहिए अपना पूरा वर्षा पाने के लिए। नर से नारायण बनना है ना। बाबा के नारी रो लक्ष्मी, नर रो नारायण हबार अच्छे ना। एतिकी तो मेहनत करने को पड़े। भक्ति रे केते सारा मेहनत कर, आम याद मेहनत करवाने करी परिबा ना। तो बाबा की यह तो सच्ची सत्यनारायण की कथा है। वो कथा भी बसिकी सुनते, सत्यनारायण रा कथा। भक्त लोग पुण्यवासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। शुणी के ना शुणुना? पूर्णिमा दिन भक्त माने सत्यनारायण रा कथा करे। तो बाबा के वर्तमान सच्चा कथा इथे आम शुणुचंते। अभी तुम जानते ही हो ना, 16 कला संपूर्ण बनना है। नारायण बनवा तार अर्थ कोटा 16 कला संपूर्ण हवा। वो बनेंगी सत्य बाबा की याद करने से। बाबा के नर नारायण केमते हब? सत्य बाबा को मने पकेले। बाबा है ही तो श्रीमत देने वाला। बाबा तो प्रत्येक दिन हमको श्रीमत दौचंते। बाबा कहते गृहस्थ में रहो, धंधा धोरी आदि कुछ भी करो, बाबा को याद जरूर करना है और पावन बनना है। बाबा कर्म धंधा करिया पे मना करना, गृहस्थ भितर रहिया पे मना करना। बाबा के सबू कर, किंतु बाबा को मने पकेब पवित्र गोटे जन्म केमिति मध्य बने। तो बाबा के बस याद नहीं करोगे तो क्या होगा? बाबा एते कहला परे भी जदि बाबा को मन पकेबा ताले कौन होगा? रावण से कहा ना कहा धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात समझाते हैं याद की। शिव बाबा को याद करना है। देह सहित देह की जो भी संबंधी है उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा के लिए देह और देहर जिते सब संबंधी मान अच्छा समस्त को बुद्धि रे भूली जीवा आ बुद्धि रे मन पकेबा का एक बाबा को। तार अर्थ यह न देहधारी मन को छाड़ीदेवा कि नारा करदे बाबा से कथा कहना। सबू भितर रहिब किंतु मन बुद्धि बाबा पाखरे लगे। तो बाबा कही शिव बाबा को याद करो। बाबा बार बार समझाता है ना, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। नहीं तो क्या होगा? आज बाबा के लिए बार बार आज बाबा के लिए मत मन पका नले पिला माने कौन हम? अंत में बहुत बहुत पछताएंगे। आज बाबा के लिए ना याद आता लास्ट काम आसे। जदि याद बल को जमा कर न लास्ट समय रे पश्चाताप करने पड़ेगा। बहुत धोखा खाओगे। यदि याद बल को जमा करना ताले माया द्वारा धोखा खाया को पड़ेगा। तो आज बाबा ने कहा कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह कर देगी। बाबार याद नथिब माया एमिति गोटे थप्पड़ लगे जे आत्मार अवस्था पूरा आसी गोरा हवा कि कोटा कला बनीज पतित बनीज आत्मा। बाबा आया है ना गोरा मुँह बनाने। बाबा कहले मु तो सब बेले पावन अटे गोरा अटे मुझे कौथि पिला मन को गोरा बनया। गोरा केमते हवा? याद द्वारा। इस समय सब एक दो का काला मुंह करते ही रहते हैं।
बाबा के लिए पतित दुनिया रे जणे जनकर मुह कला का कुछ पतित बने दौरान ना, तो बाबा की गोरा बनाने वाला तो एक ही बाबा है। बाबा के मो पाखे से सब अच्छे ना ना, मुआ का गोरा बन पारे आत्मा आ किए भी बन पारे। हाँ, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग का मालिक बनोगे। बाबा के लिए आत्मा गोरा ही जीव और सत्य जुग रे जाके स्वर्गर मालिक हम। यह है ही पतित दुनिया। बाबा आता ही है ना पतितों को पावन बनाना, बाकी तुम्हारी धंधी धूरी आदि से बाबा का कोई भी संबंध नहीं है। आज बाबा के तुम संबंधी मान सहित कर्म धंदा सहित मोर किसी संपर्क का ना। बाबार संबंध क्या सहित अच्छे? आत्मा सहित का अच्छे। हाँ, तो बाबा की शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। ये शरीर को निर्वाह करने कर्म धंदा जोटा करिवार अच्छे बाबा के लिए करो। बाबा तो सिर्फ कहता है ना मनमना भव। बाबा तो इतनी गोटे शब्द का कहते पिला मैंने कर्म धंदा करके भी बाबा को मन पका। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक तो बने। पिला मन सब बड़े बुद्धि रोच केमती मु वैकुंठपुरी को जीव केमती पवित्र दुनियार मालिक है। तो बाबा की तो सिर्फ मुझे याद करो बस। ये सब जाक पाइबा बाबा गोटे उपाय करदे कोटा बाबा रे याद आते। और कोई उपाय पावन बनने का है क्या? बाबा के लिए पवित्र बनने का कुछ उपाय अच्छे नहीं। कितना भी दान पुण्य आदि करे, कितना भी मेहनत करो, चाहे आग से आते जाते रहो, कुछ भी काम नहीं आ सकता है सिवाय एक बाबा की याद के। बाबा के लिए पिला मैंने जितने भी मेहनत करो, दान पुण्य कर, तीर्थ व्रत कर, नियारे मध्य चल, किछि भी कर, किंतु आत्मा पावन करके देखीदेल ना। तो बाबा कहते बस सिंपल बात इसको कहा जाता सहज योग है। बाबा सरल कथाटा बुझे दौन कोटा बाबा को मने पकेवा ये सहज जोग। जोग कष्ट लगुच कि नहीं, कि आज बाबा के लिए पिला मन को मेहनत लगुच कौचे याद रहे। अपने से पूछो हम अपने मीठे मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद करते हैं। बाबा के लिए निजे निज को सच्चाई से तो पचार, हृदय को निजर पचार पूरा दिन जाक भितर मोर मीठा बाबा को मुझे मन पके हृदय कौन आंसर दौचे दिन जाक के मन पड़े बाबा। तो बाबा की नींद से तो कोई पाप नहीं होता है ना, अशरीरी हो जाते हो, बाकी दिन में बहुत पाप होता रहता है। बाबा के लिए सोईबा समय रे किसी पाप हो जदि स्वप्न भी जदि खराब चला तेबे भी पाप हो जाएगा ना ना। दिन सारा जदि अशुद्ध चिंतन थी ताले स्वप्न संकल्प केमती आस अशुद्धा का आसिलन। बाबा ता प्रति मध्य सावधानी दौन आ दिन सारा तो पाप जी हो निजे जानछन ना ना। श्रीमत विरुद्ध रे जी जीवा से पाप हम ना ना जाऊँच ना ना श्रीमत विरुद्ध रे दिन सारा यदि मन वचन कर्म को देखा केतिकी पाप हो ना। तो बाबा के पुराने पाप भी बहुत है। आत्मा उपरे 63 जन्मर पुराना पाप तो अच्छे, किंतु बाबा को जानिला परे भी आम द्वारा पाप हो के पाप जमा अच्छे आत्मा उपर। हेले पाप को खंडित करने को प्रकार उपाय बाबा बतेले। एक बाबार याद हेले जेतिकी पाप सेतिकी याद रोची कि कटे। तो बाबा ने कहा मेहनत करनी ही याद की, यहाँ पर आते हो तो यह मेहनत करनी है। बाबा के लिए मो पाख जदि आसुच पिला मन गोटे परिश्रम कर कोटा बाबा को मने पकेवार। बाहर के बाह्यात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हो। बाबा के लिए जो संगठन रे बसते आमर विचार जदि खराब हो गला
संकल्प जदि एपट सेपट चलुचे ताले आमे जिम्मेवार अटंती वायुमंडल को खराब करिया पाए। पूरा सावधान रखिबा जेतरे बाबा घर को आसते आमर संकल्प पूरा शुद्ध हवा दरकार। आमर पूरा प्रकंपन आमर चारिपटे खेली जाउचे ना ना मु तो जिम्मेवार होचे चारिपटे खेलेबा पाए ताले सारा बोझ का ऊपर चढ़ुचे निज ऊपर का चढ़िला ना से आत्मार के जोग लागिब ना। इसलिए बाबा ने कहा कि नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हो, घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलाते रहते हो। याद रे बसुंत कि मन बुद्धि कोटा चलছে मोर घरे कौन हेतिबो खेती बाड़ी रो कौन हेतिबो कर्म धंधा कोटा हेतिबो। तो बाबा कहते कभी बच्चे याद पड़ते कभी गुरु की याद आ जाएगी। बाबा फ्रंट रे बसिकी के पिला मान को मन पकाउछन्ते के शरीरधारी गुरु मान को मन पकेला। संकल्प चलता रहेगा तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। एक बाबा बिना जदि आप कहा को भी मन पकेले ताले वायुमंडल खराब होछ। ताले एबे किए अच्छे मन बुद्धि रे सतरे बाबा अछन्ते ना कुआडे कुआडे बुद्धि पळेछे नहीं। तो बाबा कहते मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते हैं। जो मैंने याद रो मेहनत करना परिश्रम करना से मनकर काम अच्छे विघ्न पकेगा। याद न करले कौन हम पापा का हम ना हम द्वारा। तो बाबा कहते यह अति महीन बातें है तुम भी अभी जानते हो फिर कभी भी नहीं जानेंगे। सारा कथा एबे का में जानू छन आउ केबे भी जाने वाले। बाबा अभी ही वर्षा देता है फिर आधा कल्प के लिए तो निश्चिंत हो जाता है। बाबा कहले मु गोटे थर आसे संपत्ति दबा पाए आ अधा कल्प पर्यंत मोर काम किछि भी ना परम धाम घरे बाबा पूरा निश्चिंत हे जी आ पिला माने सब कोठे थे सत्य जुगरे। तो बाबा कहते लौकिक बाप के फुरना बेहद बाबा के फुरने में कितना अंतर है ना। लौकिक बापार चिंता पारलौकिक बाबार चिंता दीटा भीतर बहुत अंतर अच्छे ना। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है। बाबा मने पकई दौन पिला मैंने जो भक्ति करते से भक्त आत्मा मान को बाबा जो देखुले बाबा को चिंता लगुला ना ना मोर पिला माने मते केते खोजुचंत ना ना। भगत कितनी घड़ी घड़ी याद करते हैं ना और सतयुग में कोई भी याद नहीं करते हैं। बाबा कहले अधा कल्प मते मन पकेले भक्ति कल आ अधा कल्प टिके भी बाबा को मन पको ना कौन पे बाबा को मन पकेले नहीं सुख मिल गला। तो बाबा कहते तुमको इतना सुख देता हूँ जो तुमको मुझे वहाँ याद करने की दरकार ही नहीं है। बाबा कहले मु एते सुखर संपत्ति रे पिला मन को भरपूर कर दोछ अधा कल्प पर्यंत पिला मन मते टिके भी मन पकेगा। तो बाबा कहते हम जानते हैं ना हमारे बच्चे सुखधाम शांति धाम में बैठे हैं। बाबा निश्चिंत कौन पे ही जाउचंते मोर पिला माने तो किए शांति धाम रे अछंत कि सुख धाम रे अछंत मोर तो किछि भी काम ना बाबार काम आरंभ हो केबठू द्वापर जुगठू ना भक्त माने डाकिबे ना भगवान को। तो बाबा की दूसरा कोई मनुष्य समझ भी तो ना सके ना ऐसे बाबा में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। बाबा के लिए निश्चय बुद्धि बाबा ऊपर हवा पाए माया विघ्न पकोच निश्चय पेपर को कमजोर कर दोचे ना। तो बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो तुम्हारे में जो अलाय पड़ गई है ना आत्मा ऊपर जो सब अलाय पड़ जाए चलाए सब कोटा चांदी तांबा लोहा वो सब निकल जाएगा। आत्मा पूरा सच्चा सुना है जो ता भीतर लुहा तंबा और सिल्वर सब बुझाक आलाय सब बाहरी पड़ेगा। तो बाबा की गोल्डन एज से सिल्वर आने में 2 कलाक कम हो जाती है ना। यह बातें तुम तो सुनते हो और समझते हो
बाबा जो कथा शुणाउछन्ते शुणुचन्ते को माने आमे ही शुणुचन्ते बुझुचन्ते को माने आमे ही बुझुचन्ते। जो सच्चा ब्राह्मण होगा वो क्या करेगा? बाबा कहले सब ब्राह्मण बसुचन्ते किंतु ता भितर भी जे सच्चा ब्राह्मण थे से कौन करिवो? आज्ञाकारी थी। हाँ, तो बाबा की उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा नहीं तो बैठेगा नहीं। सच्चा ब्राह्मण बुद्धि रे का ज्ञान बसिव आ बाबा बसिव आ कार बुद्धि रे बसिवन याद टिकेगी नहीं। सच्चा ब्राह्मण जदि हे नांते बाबार याद निरंतर रहिबा स्थिरता आसीबनी ना। तो बाबा की सारा मदद किसके ऊपर है? बाबा को याद करने पर है। बार बार कहते बच्चे बाबा को याद करो ना। बाबा केते प्यार से तो कहउछन ना पिला मन कोठी भटकी जाय छ कोठी मनोबुद्धि को लटके दे छ एक बाबा को तो टिके मन पकाओ ना। दिन सारा चेक करो केते के बाबा को मन पकाउछ। तो बाबा कहते यह बाबा भी कहता शिव बाबा को याद करो। वो बाबा कहउछन्ते ब्रह्मा बाबा कहउछन्ते पिला माने मते मन पकेबनी। हाँ, शिव बाबा को मन पका। शिव बाबा खुद भी कहता है मुझ बाबा को याद करो। आत्माओं को कहते हैं ना हे बच्चों। बाबा का को क्वेश्चन संतान बोले आत्मा मन को वो निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेगा ना। मूल बात तो यह है कोई भी आए उनको पहले पहले अलग को याद करो यह बोलो और कोई टिक टिक नहीं करनी है। बाबा के लिए किए मध्य आसुचन्ते से मन को गोटे एका कथा सुनेबा कोटा मु आत्मा अटे आत्मार पिता होचन्ते परमात्मा परमात्मा को मने पका आ कौनसी कथार जुक्ति तर्क कर। तो बाबा के सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो यह अंदर घोटना है। आज बाबा भीतर भीतर चिंतन करिया पे कहले कोटा छोट पिला माने स्कूल को गले पाठ न मने पड़ले कौन करथुले तो घोषुथिले ना बार बार ताको घोषुथिले। आज बाबा कहते भीतर भीतर ताको घोट कोटा घोटेबा मु आत्मा मते बाबा को मन पकेवार अच्छे यह अंदर घोटना है। हम आत्मा है गाते भी तो है ना तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तिलक कोई स्थूल थोड़े ही है। बाबा के लिए से स्मृति तिलक तिलक कौन से स्थूल तार ना ताले चंदन घसीबा कार चंदन घसीबा बाबा रे याद अटे ना। तो बाबा ने कहा तुम समझते हो ना तिलक वास्तव में समय का यादगार है। तुम याद करते रहते हो तो गया राजाई का तिलक देते हो। याद रे जो चंदन को घसुचन्ते तिलक मिली वो सत्य जुगर ना। तो बाबा की तुमको राजाई का तिलक मिलेगा डबल सिरताज बनोगे राजाई का तिलक मिलेगा स्वर्ग की महाराजा महारानी बनोगे। बाबा कितना सहज बताता है ना। बाबा कहते सरल रे सहज रे पिला मन को बुझे दौरान बस सिर्फ ये याद करो हम आत्मा है शरीर में हमको बाबा से वर्षा लेना है। तुम जानते ही हो ना हम आत्मा तो बिंदी मिसल है और हमारा बाबा कैसा है? बाबा भी तो बिंदी है ना और बाबा तो ज्ञान का सागर है सुखों का सागर। बाबा के लिए आत्मा जमती बिंदी परमात्मा भी बिंदी किंतु मोर बाबा केमती कर ज्ञान सुख शांति प्रेम पवित्रतार से समुद्र अटन। तो बाबा कहते वो हमको वरदान देता है इनके बाजू में आकर बैठता है ना। बाबा धीरे से आसिक बस पड़छन कोठे ब्रह्मा बाबार मस्तक बाजू रे ब्रह्मा बाबार आत्मा भी तो बसते ना। तो बाबा के गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठा कर सिखाता है। गुरु मध्य निजर शिष्य को कोटी बसेब निज साइड रे बसिकी सब जगह शिखेब ना। ये गुरु किए गले शिव बाबा हो गले और शिव बाबा प्रथम शिष्य किए
ब्रह्मा बाबा, हाँ। यह भी बाजू में बैठा है। बच्चों को सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो, माम एकम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु परंतु सत्य जुगरे भी देवी देवता मान को आत्मार ज्ञान तो थी, बाबा नथिबे, बाबा को जान नथिबे, तो बाबा के परंतु बाबा को नहीं जानते। ताले संगम जुगरे जदि बाबा मिली गले आ कोठी मन को लगेबा, आ कोठी सुख मिलिबो, कोठी भी ना। काको मन पकेबा? एक बाबा को। आउ तो केबे बाबा मिलिबार एका ना। आ कौनसी जुगरे भी अधा कल्प एते परिश्रम कले किंतु बाबा मिल नथिले। सत्य जुगरे आत्मज्ञान थिबो किंतु परमात्मा का स्मृति नथिबो। तो बाबा के हम आत्मा शरीर छोड़ते फिर दूसरा लेना है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पाठ ही तो ऐसा है ना, इसलिए तुम्हारी आयु वहाँ पर बड़ी रहती है, पवित्र रहते हो ना। देवी देवता मान आयुष्य बहुत बड़ थिला, कौन पे थिला? से माने पवित्र थिले। और सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में तो छोटी हो जाती है। कली जुगरे तो समस्त आयुष्य पूरा छोटो ना ना। वहाँ है योगी और यहाँ है भोगी। बाबा के लिए सत्य त्रेतीय जुगरे जोगी, ताले जोग करथुले कि देवी देवता माने नहीं, ताले जोगी बोले कौन पे कुआ गला? संगम जुगरे जोग करथुले। हाँ, तो बाबा के पवित्र होते हैं योगी। जोगी माने पवित्र अटंत, माने देवी देवता संपन्न पवित्र अटंत। द्वापर कलिजुग भोगी, आ भोगीर चिन्ह होचे आयुष्य पूरा कम। तो बाबा की वह रावण राज्य ही नहीं है तो आयु बड़ी रहती है। सत्य त्रेतीय जुग रावण एका नहीं, तो आयुष्य मध्य बड़ रहे। यहाँ आयु कितनी छोटी होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। ये मनुष्य मनकर आयुष्य पूरा कम, आपको कौन कह? एबे छोट पिलार जन्म होचे बैग शरीर छाड़ दोचे, एटा भी कर्म भोग आका आटना ना। तो बाबा की वहाँ अकाली मृत्यु कभी भी होता नहीं है। तो बाबा कहते बाबा को पहचानना है तो श्रीमत पर चलो। आज बाबा के लिए मत भले रूप से बुझीबार अच्छे, जानिबार अच्छे। पिला माने मोर कथा अनुसार चल, मोर श्रीमत प्रमाण चल। एक बाबा को याद करो, अपनी को आत्मा समझो। हमको अब जाना है, ये शरीर छोड़ना है ना। मते घर को जीवार अच्छे, ये देहर अभिमान भितर जो अच्छे तो बाबा के देह को छाड़ी के जीव ना धरिकी जीव? छाड़ी के जीव ना। तो भूलिबा कहा को? ये शरीर को, ये शरीर जहाँ भी संबंध भितर आस सब जाक बाबा के बुद्धि रे भूल। बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। बाबा को मने पकेवा जिते समय मिलेला सेबारे ताको लगे दवा। तुम बच्चे बहुत गरीब हो ना, गरीब निवाज बाबा को जो मोर पिला माने केमती अवस्था अच्छा, पूरा गरीब अवस्था। शरीर भी जीर्ण शीर्ण रोगी शरीर, आ मन जाके तो जानते केमती कर। धन मध्य किसी मूल्य एका ना, सुख शांति तो सब भिकारी हो गला। तो बाबा के सब गरीब पिला माने, तो बाबा को देखले दया तो लगे ना गरीब मान के ऊपर। तो बाबा की इसलिए बाबा को तरस पड़ता है। तुम बुढ़िया कुब्जाएं आदि को कोई तकलीफ तो नहीं देते है ना। बाबा के लिए मोर पाख को बुढ़ी बुढ़ी माने आसछन, बुढ़ा माने आसछन, मु सेमान को को प्रकार कष्ट दे? बाबा किसी भी मेहनत पिला मान को करोना। तो बाबा की बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है ना, और बूढ़ियों को समझाया जाता है बाबा को याद करो। आ किसी तो करें गोटे कथा तो करें ना, कोटा बाबा को मने पकई पारे। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो तो क्या बोलेंगे? बाबा सामने बुढ़ी बुढ़ी माता मैंने बसते से बाबा कहते सकाल सकाल कुआड़े सब जाऊँ। जदि किए पचार ताले पिला माने कौन कहब? से कौन कहब? बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। बुढ़ी बुढ़ी बुढ़ा माने जदि कह स्कूल को जाऊँ, समस्ते बुढ़ा काल में कौट स्कूल जाऊँ? हाँ,
तो बाबा कहते बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते हैं, लिखते भी तो है ना, फलाना अच्छा प्रभावित तो हुआ। परंतु बाबा कहते एक भी ऐसा नहीं लिखता। बरोबर इस समय बेहद का बाबा इस ब्रह्मातन में आया हुआ है। ପିଲାମାନେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଭିତରେ, ବହୁତ ସାରା ଆତ୍ମାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ବାବା କହିଲେ ଏମିତି କିଏ ବି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବେହଦର ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ब्रह्मा का शरीर भीतर आसीगले, तो बाबा की उससे ही तो स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है ना। ଏତିକି ବାବା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ଭଲ କହିଲେ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ? ନାଇଁ। तो बाबा समझ जाता है एक को भी निश्चय नहीं हुआ। जदि कि एमती समाचार दौनाते तले बाबा जान दौन गोटे भी आत्मा को बाबा ऊपर निश्चय नहीं, सिर्फ प्रभावित तो होते हैं। ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है, सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है ना, परंतु खुद योग में रहकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बने वो नहीं करते हैं। बाबा कहले ज्ञान द्वारा बहुत प्रभावित थे, ज्ञान को बहुत बढ़िया कहते, सीढ़ीर चित्र भी भल लगुच, किंतु मु तमो प्रधान रू सतो प्रधान हेबे बाबा ने सेतिकी बुद्धि कार आसे। तो बाबा की सिर्फ कहते समझाने बहुत अच्छा है परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वो नहीं है। परमात्मा को पाइबार एटा सहज रास्ता एटा भी कहते, किंतु मुँह से परमात्मा को चिन्हिके जानिके परमात्मा का श्रीमत अनुसार चल के परमात्मा ठार पूरा संपत्ति नेबे एटा किए भी कहूना। तो बाबा की कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा तो ढेर बनेगी। बाबा कहले प्रदर्शनी सेवा द्वारा प्रजा बहुत बने, किंतु राजा करे के आत्मा बनने पे आमको मेहनत दरकार ना। तो बाबा की बाकी राजा बने वो तो मेहनत है। हर एक अपने दिल से पूछो हम कहाँ तक बाबा की याद में हर्षित रहते हैं। बाबा की जो हृदय को सच्चाई से तो पचार वो केतिकी बाबार स्मृति रे सब हर्षित मुखे की रोज हृदय कौन आंसर दोच। तो बाबा की हम फिर से देवता बनेंगे ना, ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठकर बातें करो, ट्राई करके तो देखो। आज बाबा के पिला में ट्राई तो करो। बाबा जो प्रकार कहूँ बाबा कहवा अनुसार कौन सब हो आज दिन जाक कौन करवा बाबा को मन पकेवा, बाबा को याद करते रहो तो बाबा गारंटी देता है। आज बाबा कहले मत जदि पूरा मन पकेब मु पिला मन को गारंटी दे, को गारंटी बाबा देवे 21 जन्म पर्यंत प्राप्त। हाँ आज बाबा कहले तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। काली के कांदी थे सब नहीं, आखिर न कांदिले मनरे सब कांदी थे भाई माने। तो बाबा के बच्चे मुझे याद करो तो आधा कल्प तक रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते हो ना बाबा आकर हमको रावण पर माया पर जीत पहनाते हैं। जो जितनी मेहनत करते अपने लिए तो करते हो ना। बाबा के जेतिकी परिश्रम कर बाबा को किसी मिले ना, परिश्रम कर निजे निज कर, फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुक्त करना है, जबकि तुमको तमो प्रधान से शतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति भी तो बताते हैं ना, पवित्र बनने युक्ति आज बाबा कौन कहले एक बाबार याद है, यह कयामत का समय सबका विनाश होना है। बाबा के सृष्टि अंतिम पर्याय पहुँची गले, समस्त विनाश तो निश्चित है। नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो इस मृत्यु लोक में यह शरीर छोड़कर नई दुनिया अमर लोक में जाएंगे। हम पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए, कोई ऐसी पाठशाला तो नहीं है ये पाठ पढ़ा नुआ दुनिया को जीवा एमती कोटी स्कूल अच्छे ना जहाँ भविष्य के लिए पढ़ाते हैं।
हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते तो राजा के पास जन्म लेते हैं। बाबा कहले एमती कोटी पाठ नाही, एठी पाठ पढ़ले भविष्य मिलिବ। एमती ठीक अच्छे दान पुण्य कले गोटे जन्म राजा परिवार जन्म मिली पारे। गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है। सतयुग में तुमको मिलता है स्वर्णिम चामच मुखर केबे मिलिବ? सत्य जुगरे मिलिବ। इमेजिन करदेले मुखर कौन अच्छे? सुनार चामच। तो बाबा के कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते उनको भी मिलता है। फिर यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहता है ना। कली जुगरे जो माने बड़ बड़ धनवान हेतु साहूकार हेतु सेमानक पिलामानक मुखरे भी सुनार चामच मिलुछि, किंतु दुनिया को प्रकार दुखर दुनिया ना, सेठी सुनार चामच मिलिବ किंतु चारिपटे सुख थिबो ना। तो बाबा की कभी बीमार नहीं पड़ते। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग। सत्य जुगरे कौन सी रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं। आ सुनार चामच कोठे मिलिବ? स्वर्ग दुनिया रे। हाँ, तो बाबा की यहाँ तो अल्पकाल के लिए राजाई है और तुम्हारी तो 21 जन्मों के लिए। तो बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है। 21 जन्म पर्यंत सौदा करेगा तो बुद्धि रे पूरा काम नबार अच्छे ना। बाबा की फिर तो समझाना है, ऐसे नहीं भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते हो। बाबा कहले भक्ति रे मध्य केते जन राजा हो जाउछन, सेते दान पुण्य करछन्ते ना। तो बाबा की कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते तो उनको भी तो एग्जाम मिलता है। दुनिया रे जदि कौन सी धर्मशाला खोली देले, कौन सी हॉस्पिटल बने देले, सेमान को मध्य प्राप्ति होछि ना। हॉस्पिटल जो माने बनेबे सेमान को आउते जन्म रे कौन मिलिबो? दूसरी जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। आउटे जन्म रे शरीर सुस्थ सबल मिले जीव। कहते हैं ना इनकी सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ है। एमती गोटे गोटे मनीष था पूरा जीवन जाक ज्वर मध्य ही नथिबो। हाँ, ताले पूर्व जन्म रे कौन करथिबे से माने? हॉस्पिटल खोली थे। हाँ, बड़ी आयु होती है, बहुत दान आदि किया, हॉस्पिटल आदि बनाते तो वो आयु भी बढ़ती है। पूर्व जन्म रे जदि दान पुण्य करथिबे, हॉस्पिटल तैयारी करथिबे, सेमानकर आयुष्य भी बड़ होछि। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनते हैं। बाबा के लिए खाली बस के बाबा को मन पके देले स्वास्थ्यवान और संपत्तिवान हो जावा। हाँ, तो बाबा के योग से तुम 21 जन्मों के लिए सफा पाते हो। जोगो द्वारा 21 जन्म पर्यंत हमको निरोगी काया मिले जीव। ये तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल है ना। हाँ, बाबा के लिए इटा मोर घर अटे ता सहित सबुठु बड़ हॉस्पिटल अटे। कार सब ट्रीटमेंट चलছে अधा कल्पर जो माने रोगी ना ना। तो बाबा कहे बहुत बड़ी कॉलेज भी है। हॉस्पिटल से तो सबुठु बड़ा कॉलेज भी बाबा रा। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाता है ना। बाबा कहते जिसको जहाँ मज़ा आए, जहाँ पर दिल लगे वहाँ जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हो ना। बाबा कहले जोटी मजा आसे, जोटी हृदय लगुचे सेठी पिला माने पाठ पढ़। आ जोटी मन लगुनि से पाठ पढ़ले कौन मिलिबो? खुशी लगे ना। भले बसवा पढ़ाई मजा आसुनि से कौन मेहनत आम द्वारा है कि भी हो पार से आज बाबा शुणेदेले पिला माने तुमको जोठी मजा लगुचे, जोठी दिल लगुचे सेठी जाके पाठ पढ़। संगम जुगर समय को तो सफल करो ना। इसलिए बाबा के तो ऐसे नहीं हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते हैं? नहीं, जिसको जहाँ जाइए वहाँ जाए। बाबा कहले जोठी जार मन लगुचे सेठी जाके पुरुषार्थ कर। मन जदि लगुनि पुरुषार्थ भी हो पारिबनि ना। तो बाबा की बात तो एक ही है, मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं। वो मुरली यहाँ से जाती है, कोई विस्तार से अच्छा समझाते, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। मुरली सब कोठु आछे? मधुबन आछे ना। समस्त शुणेवा स्टाइल अलग अलग। तो बाबा के भाषण करने वाले अच्छे ललकार करते होंगे। जो मैंने भाषण करिया वाला आत्मा माने से माने सेबारे
भल ललकार करी परिवे। कहाँ भी भाषण हो पहले पहले बताओ शिव बाबा क्या कहता है। शिव बाबा क्या कहता है? अपने को आत्मा समझकर मुझ बाबा को याद करो, तुम्हारा विकर्म विनाश होगा, पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनोगे। कितना सहज समझाता है ना। बाबा कहते सरल रे सहज रे पिलाମାନଙ୍କୁ गोटे कथा बुझेदेले। को कथाटा बुझेदेले? निजको आत्मा भाविकी शिव बाबा को मने पकाओ, जन्म जन्मांतर विकर्म विनाश हो। और आत्मा पहुँची जीव कोठे? पवित्र दुनिया रे मालिक बने जीवना ना। तले बाबा को बहुत मन पकेबार अछि। आउ का मन पकेले किसी सुख मिलिबो? ये दुनिया रे कहा को भी मन पकेले सुख ना। जिते भी मीठा संबंध होता तो ता द्वारा भी आत्मार बैटरी डिस्चार्ज एका हम। बैटरी चार्ज हम आत्मार कोठे? सुप्रीम पावर परमात्मा को मन पकेला। ताले दिन सारा का मन पकेबा? बाबा के। हाँ अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज बाबा कौन कहले सुकांत माता जी? आज पूरा मुरली का उपरास बाबार याद उपरास ना। पिला माने टिके कमजोर ना ने को सब्जेक्ट रे याद रो सब्जेक्ट रे बाबा के जति करूछ ना मो पाखरे जति पहुँचू से निजे आम संतुष्ट मुझे मन पकुचे बाबा को ना। बहुत बाबा को मन पकेबार अच्छे। तो बाबा के लिए गोटे पटे निजर पाप को देख आ गोटे पटे देख केतिकी बाबा को मन पकाउछ ना। पाप को खंडित करिवार गोटे मात्र उपाय कोटा बाबार याद अटे ना। आज बाबा ने कहा बाहर की बाह्यात व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार साकर मंथन करना है, अपना चार्ट देखना है। बाबा के लिए बाहर बाह्यात कथा व्यर्थ चिंतन को पिला माने छाड़ी के कौन कर एकांत रे बाबा को मने पकेबार परिश्रम कर। सकाल सकाल उठिके ज्ञानर विचार सागर मंथन कर आ दिन सारा चार्ट देख मु केतिकी बाबा को मने पकाउछे। सेकंड पॉइंट, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है वैसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। बाबा के लिए भक्ति रे जमती दान पुण्यर महत्व अच्छे। ये कहार महत्व अच्छे? ज्ञान मार्ग रे बाबा को मने पकेबार महत्व अच्छे। तो आज बाबा के लिए याद द्वारा आत्मा को स्वास्थ्यवान संपत्तिवान बने दियो। अशरीरी हबार पिला माने अभ्यास कर। आज वरदान कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। आज बाबा को आशीर्वाद दे दले पिला माने कंबाइंड रूपधारी हो। का से तो कंबाइंड हवा बाबा से तो सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परिस्थिति में स्थित हो फिर आवाज में आओ, अव्यक्त स्थिति फिर आवाज, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आज बाबा के लिए केवल आवाज द्वारा सेवा कर, वाणी द्वारा सेवा कर ले ता द्वारा प्रजा का तैयारी है, किंतु वारिस क्वालिटी आत्मा राजा क्वालिटी आत्मा केमती बनेबे? बाबा के लिए आवाज परास्थित रे निज को स्थित कर। परम धाम रे बाबा पाख को बुद्धि नहीं जा तापरे आवाज रे आस से स्थिति रे जदि काकू ज्ञान सुनेब से स्थिति रे मध्य जदि रहिब मनसारे जदि संकल्प मध्य करिब
से संकल्प मध्य कौन से आत्मा पाखरे पहुँची जीव आ ता द्वारा जो शब्द बाहर से शब्द गोटे आत्मा को बारिश बनईद ताले को प्रकार सेवा चाहते बाबा कमांड स्थिति कहार आवाज रूपरा आवाज स्थिति आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती है। केवल ज्ञान द्वारा प्रभावित हवा वाला आत्मा में दुनिया रे जिते सब आवाज रे जाउछन दुनिया को प्रकार चल आवाज चल से आवाज रे आसीबा द्वारा से मानकर जोटा स्थिति आउ रहू होच ना अवस्था सेमती कर इसलिए बाबा ने कहा लेकिन कमांड रूपधारी बन कमांड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। यदि आवाज रूप परा आवाज रे आसीब दुईटार कमांड स्वरूप द्वारा कौन सी आत्मार सेवा करछन्ते से आत्मा कहा द्वारा भी प्रभावित हो पार जदि केवल ज्ञान को भल कहीकि आसे से कहा द्वारा भी प्रभावित हो जाइपार चाहे कौन सी नाम द्वारा कौन से रंग द्वारा कौन से रूप द्वारा से आत्मा प्रभावित हो आवाज भीतर आसीज से बाबा चाहते मोर पिला माने केमितिकार सेवा करंतु कमांड रूपधारी सेवा आज स्लोगान साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति का साधना मर्ज होने ना दो तो बाबा के साधन को यूज कर किंतु साधन भीतर का मर्ज कर दबानी आमर साधना साधनार बीज होचे बेहद वैराग्य वृत्ति बाबा कहले ताकू जदि मर्ज करदेल ताहले ताहले आमे प्रकृत जोगी आकार नुहंती माने जोगीर अवस्था कोटा साधन को यूज करिव तो तार द्वारा बसीभूत हम सब बेले तार स्मृति तार अवस्था केमती थिब बेहद्र वैराग्य वृत्ति आज समान होची मैं कौन सी आत्मा हूँ कमांड रूपधारी आत्मा हूँ अव्यक्ति सारा सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ सहनशील बनो जो सहनशील बच्चे हैं वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाले को कैसे भी कठिन कार्य को शीतल बना देते हैं व सहज कर देते हैं जो मैंने सहनशील पिला माने सहनशीलतार शक्ति द्वारा जो प्रकार भी कठिन संस्कार वाला आत्मा है कौन सी कठिन कार्य होता ताकू मध्य सहज और शीतल बनाए देवे सहनशीलता का गुण वाला गंभीर होगा और गहराई में जाएगा सहनशील आत्मार चिन्ह कोटा से गंभीर थे और सब बड़े गभीरता को जीवे वो कभी घबराएगा नहीं गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा सहनशील आत्मा केबे भी कौन सी परिस्थिति रे डरिव से सब बड़े कौन करिव तार गभीरता को जीव और सफलता को प्राप्त करेगा मूल्य सार थिला पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाबा की याद की मेहनत है अंत में काम में आएगी। ओम शांति।